हरिओम सभी को नमस्ते। तो आपका स्वागत है आज के सेशन में। और आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे। सभी लोग अपने स्थान में बैठ जाएंगे किसी भी ध्यानात्मक आसन में। पद्मासन अर्ध पद्मासन लगाएं। जिनसे पद्मासन अर्ध पद्मासन नहीं लगता है वो सुखासन में बैठें। आज ध्यान रखें कि जिस लेग से आपने कल पद्मासन लगाया था आज उससे अपोजिट लेग से पहले रखें। तो कल जिस लेग को पहले ऊपर रखा था आज दूसरी वाली लेग को पहले ऊपर रखेंगे। तो बढ़िया। दोनों हाथ घुटनों पे ज्ञान रख रहा हूँ। एडजस्ट करेंगे अपने आप को अपने आसन पे अच्छे से। समय दें खुद को। लंबे गहरे श्वास प्रश्वास। लॉन्ग एंड डीप इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ट्राई टू कनेक्ट विद योर आसन। अपने आसन से जुड़ने की कोशिश करें। जिस भूमि पे आप बैठे हैं उस भूमि से जुड़ने की कोशिश करें। अपने मन में चल रहे सभी विचारों को कुछ समय के लिए त्याग दें। कुछ समय के लिए सिर्फ आप और आपका अभ्यास आपके साथ रहेगा। और अच्छे लंबे गहरे श्वास लें। रीढ़ की हड्डी को और सीधा करें। गर्दन को सीधा करें और खींचे ऊपर की तरफ। हर प्रश्वास हर ब्रीथ आउट के साथ अपनी सारी प्रॉब्लम सारी टेंशन दूर करें। किसी तरीके का कोई भी स्ट्रेस नहीं रखना शरीर में। तैयार होना है प्रैक्टिस के लिए। बहुत बढ़िया। बढ़ेंगे हम प्रार्थना की ओर। लंबा गहरा श्वास भरेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कुछ समय के लिए मौन रहें। शांत रहें। इसी अवस्था इसी पोस्चर को मेंटेन करके रखेंगे। अपने आप को रिलैक्स करेंगे। ब्रीद इन ब्रीद आउट। हर ब्रीदिंग के साथ अपने आप को रेडी करेंगे आज की प्रैक्टिस के लिए। अपने अंदर एक नई ऊर्जा भरेंगे। सकारात्मक ऊर्जा को अंदर भरेंगे और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालेंगे। धीरे से दोनों हाथों को वक्षस्थल के सामने लाएंगे। अपने चेस्ट रीजन के सामने आपस में जोड़ेंगे नमस्कार मुद्रा में। गर्दन को आगे को झुकाते हुए अपने माता पिता अपने गुरुजनों अपने इष्ट देव को नमन करेंगे। उनका आशीर्वाद लेंगे आज के अभ्यास के लिए और उन सभी के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए अपने दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे।
हाथों के हथेलियों में करवाएं, टाइम के बाद धीरे से अपनी आंखों पे लगाएं। हाथों के बीच ही आंखों की पलकों को 2 से 3 बार चटकाएं, चेहरे पे हल्की हल्की मसाज करते हुए चेहरे पे एक मंद सी मुस्कान के साथ धीरे से अपनी आंखों को खोलें। हरे हो। तो सभी लोग अपने स्थान पे बने रहें। पहले हम ब्रीदिंग प्रैक्टिस करेंगे आज। सेक्शनल ब्रीदिंग के साथ स्टार्ट करेंगे। तो सभी शुरू करेंगे एब्डोमिनल ब्रीदिंग। 5 राउंड करते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग के। दोनों हाथ घुटनों पे ज्ञान मुद्रा में ही रहेंगे। लंबा गहरा श्वास भरें, डीप ब्रीद इन, फुलाएं पेट को, ब्रीद आउट, पेट को अंदर की ओर से तोड़ें। जिन लोगों को अपने एब्डोमिनल रीजन का मूवमेंट चेक करना है वो अपने राइट हैंड को अपने नाभि वाले भाग पे रख सकते हैं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, deep breathe in, deep breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, relax. यहीं से आप अपना सारा ध्यान अपने थोरैसिक रीजन के लिए आएंगे। थोरैसिक ब्रीदिंग करेंगे। डीप ब्रीद इन, एक्सपैंड करें चेस्ट रीजन को, वक्ष स्थल को, छाती वाले भाग को। ब्रीद आउट, रिलैक्स करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out। बहुत अच्छे। यहीं से हम आगे बढ़ेंगे क्लैविकुलर ब्रीदिंग की ओर। इस ब्रीदिंग में ब्रीद इन करते हुए हमें शोल्डर्स को एक्सपैंड करना है, शोल्डर ब्लेड को, शोल्डर के मसल्स को, और फिर ब्रीद आउट करते हुए हमें रिलैक्स होना है। ब्रीद इन करें, ब्रीद आउट। जिन भी लोगों को अपने शोल्डर का मूवमेंट चेक करना है वो अपने दोनों हाथों को अपने दोनों शोल्डर्स पे ऐसे रख सकते हैं क्रॉस करके, और श्वास भरेंगे। आपको शोल्डर्स की एक्सपेंशन फील होगी। तो जैसे ही श्वास छोड़ेंगे शोल्डर्स रिलैक्स हो जाएंगे। 5 बार और करें। रिलैक्स करेंगे। अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल करें। एक बार देख जाएं कि अब आपकी ब्रीद इन और ब्रीद आउट की प्रोसेस के साथ आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है।
जैसा हमने प्रैक्टिस करा अब बॉडी पार्ट्स की वैसी ही सेम मूवमेंट हो रही है, या वो फिर से अपनी पुरानी मूवमेंट में, गलत मूवमेंट में वापस चले गए। और उस मूवमेंट को ठीक करने के बाद आपकी ब्रीदिंग पे क्या इफेक्ट आया। चलिए अब शुरू करते हैं योगिक डीप ब्रीदिंग। योगिक डीप ब्रीदिंग के हम 15 राउंड करेंगे। ब्रीद इन करें, एब्डोमिनल रीजन को एक्सपैंड करें पहले। ब्रीद आउट करते हुए थोरैसिक रीजन को, ब्रीद इन करते रहे कंटिन्यू, थोरैसिक रीजन को एक्सपैंड करें और फिर अपने शोल्डर रीजन को, और अब ब्रीद आउट करते हुए धीरे से करते हुए शोल्डर रीजन को रिलैक्स करेंगे, फिर थोरैसिक को, और एंड में एब्डोमिनल रीजन को अंदर की ओर छोड़ेंगे। यहीं से दोबारा से श्वास भरें। श्वास भरते हुए पेट वाले भाग को फुलाएं, वक्षस्थल यानी कि छाती वाले भाग को फुलाएं, और अंत में कंधे वाले भाग को। श्वास छोड़ते हुए पहले कंधे वाले भाग को ढीला छोड़ें, छाती वाले भाग को, अंत में पेट वाले भाग को अंदर की ओर ले जाएं। ये हुई हमारी 2 साइकिल। इसी तरह हमें 13 राउंड्स और करने हैं। सभी लोग करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अपनी क्षमता के अनुसार कर जाएं इस प्रैक्टिस को। 12 राउंड हो।
धीरे धीरे वापस आएंगे। आगे बंदी रखेंगे। एक बार देख जाएंगे इस अभ्यास के बाद। आप देख जाएंगे कि इस अभ्यास से आपको क्या इफेक्ट हुआ। धीरे दोनों हाथों को वक्ष के साथ में मिलाएंगे, आपस में आपस में रब करेंगे, अपनी आंखों की पलकों पर लगाएंगे। आंखों की पलकों को 2 से 3 बार चपकाते हुए धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। स्थान पे खड़े हो जाएंगे आज की लूजनिंग प्रैक्टिस के सेशन के लिए। अभी खड़े हो जाए, अलर्ट पोस्टर में आ जाए, पैरों के बीच में 1 से 2 इंच का गैप, हाथ शरीर से जुड़े हुए। पहले हमारी क्रिया रहेगी नेक के लिए, नेक रोटेशन करेंगे। ब्रीथ आउट करते हुए नेक को नीचे की ओर डाउन कर दें। ध्यान रखिए पूरी प्रोसेस पे आपकी आंखें खुली रहेंगी वरना आपको चक्कर आ सकता है। ब्रीथ इन करते हुए राइट साइड से हाफ सर्कल बनाएंगे और ऊपर की ओर जाएंगे। ब्रीथ आउट करते हुए लेफ्ट साइड से नीचे आएंगे। फिर ब्रीथ इन करते हुए लेफ्ट साइड से ऊपर, ब्रीथ आउट करते हुए राइट साइड से नीचे। इसी तरह आपको 4 साइकिल और करनी है। शुरू करेंगे। ब्रीथ इन, आंखें खुली, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन राइट साइड से ऊपर, ब्रीथ आउट लेफ्ट साइड से नीचे, ब्रीथ इन लेफ्ट साइड से ऊपर, ब्रीथ आउट राइट साइड से नीचे, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन करते हुए वापस लेंगे गर्दन को, यहीं से पैरों के बीच में गैप मेंटेन रखेंगे। दोनों हाथों को साइड से सीधा खींचेंगे नीचे की ओर। ब्रीथ इन करते हुए हाथ ऊपर, ब्रीथ आउट करते हुए हाथ नीचे। इसे सभी लोग अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। जिन लोगों को कंधे में किसी तरीके का कोई दर्द है या जिन लोगों को शोल्डर की मूवमेंट कम है वो इसे धीरे करेंगे और जहाँ तक उनकी मूवमेंट उन्हें अलाउ करती है उतना ही करेंगे, पर ब्रीदिंग के साथ करेंगे। जो लोग इसे तेजी से कर सकते हैं वो इसे स्पीड में करेंगे। मैं अपनी प्रैक्टिस में इसको ग्रेजुअली इंक्रीज करूँगा, स्लो से लेके तेज तक लेके जाऊँगा। शुरू करेंगे। ब्रीथ इन, आउट, इन, इन, 20 टाइम्स करना है। रिलैक्स, पैरों का सजा। 1 से 2 लंबी लहरें श्वास प्रश्वास, लॉन्ग एंड डीप इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। रिलैक्स करेंगे खुद को। बहुत अच्छे। वापस आएंगे अलर्ट पोस्चर में। अगली हमारी प्रैक्टिस रहेगी कोहनी शक्ति विकास क्रिया।
एल्बो की स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए प्रैक्टिस हमारी रहेगी। तो दोनों हाथों को साइड से इस तरह कर देंगे कि आपकी हथेलियों का रुख सामने की ओर हो जाए, आपकी जो पाम्स हैं वो कैमरा फेसिंग हो जाए। यहीं से इन पाम्स को ओपन रख के ब्रीथ इन करेंगे, ब्रीथ आउट करते हुए छठे से ऊपर की ओर फोल्ड, ब्रीथ इन करते हुए छठे से ऊपर की ओर फोल्ड और ब्रीथ आउट करते हुए वापस नीचे। इस प्रैक्टिस के लिए ध्यान रखेंगे या हाथों को थोड़ा सा आगे की ओर एंगल में रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर रखेंगे और एकदम से आप झुका देंगे तो आपके एल्बो में पेन होने की संभावना है। एल्बो थोड़ी सी आगे ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हुए नीचे, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर जाएंगे इसको 10 से 15 बार ब्रीदिंग के साथ। रिलैक्स और करेंगे सामने की तरफ। अगली प्रैक्टिस हमारी रहेगी मणिबल शक्ति विकास क्रिया, रिस्ट की स्ट्रेंथ क्रिया, जिससे हम रिस्ट की स्ट्रेंथ अपने आप डेवलप करते हैं। इसलिए दोनों हाथों को आगे की ओर उठा लीजिए सामने कंधों के लेवल पे, अंगूठे को अंदर रखते हुए हाथों में मुट्ठी बना लेंगे। यहीं से रिस्ट की रोटेशन करनी है हमें, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 clockwise 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से आपको जैसे मूवमेंट करना है, अप डाउन अप डाउन, ब्रीथ इन अप डाउन अप डाउन अप डाउन सेंटर। धीरे से हाथों को चेस्ट के सामने ले आएंगे, दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे एल्बो से मुड़े हुए, अप डाउन अप डाउन। करते हैं इसको भी 5 बार। सेंटर वापस हाथों को नीचे ले आए सामने की ओर से। अब हम अपने thoracic breathing स्ट्रेंथनिंग प्रैक्टिस करेंगे, वक्ष स्थल की क्रिया करेंगे। इसके लिए दोनों हाथों को साइड के सामने की ओर ले आए, वहीं से ब्रीथ इन करते हुए दोनों हाथों को साइड से उठाते हुए पीछे की तरफ ले जाएं और thoracic breathing को एक्सपैंड करें, स्ट्रेच करें। वापस हाथों को साइड से आगे की ओर ले आए। अब मैं इस प्रैक्टिस को साइड से दिखा देता हूँ। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। इसको एक रिदम में करेंगे, क्योंकि ये क्रिया है, इसे होल्ड नहीं करना, आपको आसन नहीं है। तो इस प्रैक्टिस को एकदम रिदम में करेंगे। शुरू करेंगे मेरे साथ, 5 बार करेंगे हम इसे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। बस ध्यान रहे इस प्रैक्टिस में आपको कमर से बेंड नहीं होना है, कमर को बेंड नहीं करना, कमर वाले रीजन को ही छेड़ना है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। रिलैक्स, दोनों पैरों में गैप, हाथ ढीले, आंखें बंद। 1 से 2 लंबे गहरे श्वास प्रश्वास, लॉन्ग एंड डीप इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन।
वापस आएंगे अलर्ट पोस्चर में। अगली हमारी प्रैक्टिस रहेगी वेस्ट के लिए, कटी की क्रियाएं हमारे कमर वाले भाग के लिए। तो इसके लिए पहले दोनों हाथों को साइड से उठा लेंगे कंधों के बराबर। यहीं से ब्रीदिंग करते हुए पहले राइट साइड जाएंगे, ब्रीदिंग करेंगे, पहले ब्रीद आउट करते हुए धीरे धीरे राइट साइड में बेंड होंगे। यहीं से वापस आएंगे ब्रीदिंग करते हुए, फिर ब्रीद आउट करते हुए लेफ्ट साइड, ब्रीदिंग अप, ब्रीद आउट राइट साइड, up, breathe out left side, up, breathe out right side, up, breathe out left side, up, breathe out right side, up, breathe out left side, upward ऊपर, तो हाथ नीचे, रिलैक्स, दोनों पैरों में शोल्डर डिस्टेंस गैप करेंगे। फिर से दोनों हाथों को उठा लेंगे कंधों के लेवल पे, फिर से ब्रीदिंग करें सेंटर में, ब्रीद आउट करते हुए राइट साइड, ब्रीदिंग अप, ब्रीद आउट करते हुए लेफ्ट साइड, ब्रीदिंग अप। याद रहे आपको इस प्रैक्टिस में होल्ड नहीं करना, ये क्रिया है, आसन नहीं है, तो इसको आप फ्लो में रखेंगे। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, 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 ब्रीद आउट, ब्रीद इन। हाथ नीचे, वापस हाथ बड़ी कर दें, आंखें बंद रखें, 1 से 2 लंबे गहरे श्वास प्रश्वास। बहुत बढ़िया। अब हमारी अगली जो रूटीन प्रैक्टिस रहेगी थाइस के लिए, जंघा शक्ति विकास क्रिया और स्क्वाट पोजीशन भी आप जो बोलते हैं। तो साइड में दोनों जाएंगे अपने मैट के, दोनों पैरों में गैप कर लेंगे थोड़ा सा, दोनों हाथों को थाइस के सामने की तरफ रखेंगे। यहीं से ब्रीदिंग करते हुए हाथों पर के उठाएं और ब्रीद आउट करते हुए बैठ जाए। नॉर्मल ब्रीदिंग रखेंगे, होल्ड करेंगे यहीं पे, कोशिश करेंगे कि आपकी थाइस ग्राउंड से पैरेलल हो, आपकी कमर सीधी रहे, आपके घुटने आपके कंधे से आगे ना जा रहे हैं। होल्ड करना है इसी पोजीशन पे, बहुत अच्छे। सभी अपनी क्षमता अनुसार होल्ड करेंगे और ब्रीद इन अप, वापस नीचे, रिलैक्स। एक राउंड और करेंगे इसका हम, आपको तैयार कर लें अगले राउंड के लिए। अच्छा सा लंबा और गहरा श्वास भरें अपने अंदर और श्वास करें, वापस आ जाएं, ब्रीदिंग करते हुए हाथ ऊपर सामने की ओर, ब्रीद आउट, बैठ जाएं, नॉर्मल ब्रीदिंग, होल्ड, ब्रीदिंग अप, आप नीचे, रिलैक्स। अगली हमारी प्रैक्टिस रहेगी नी स्ट्रेंथनिंग प्रैक्टिस, जानु शक्ति विकास क्रिया। वापस आ जाएंगे अलर्ट पोस्चर में, हाथ शरीर से लगे हुए, यहीं से राइट लेग को उठाएंगे, राइट लेग की एड़ी से पहले अपने बटक्स को हिट करेंगे और फिर आगे पंजे को खींचते हुए आगे की ओर हिट करेंगे। सेम लेफ्ट लेग से पहले पीछे की ओर हिट करेंगे और फिर आगे की ओर किक करेंगे। करते हैं इस प्रैक्टिस को।
तो आपके सामने की तरफ से दिखा देता हूँ। रिलैक्स करेंगे। अगली हमारी प्रैक्टिस रहेगी एंकल रोटेशन। जो हमारे एंकल वाले पोर्शन और हमारे फीट के अपर और लोअर पार्ट को स्ट्रेंथनिंग करती है। आ जाएंगे अलर्ट पोस्चर में। राइट लेग को सामने की ओर उठाएंगे, पंजों को बाहर की ओर पॉइंट करेंगे और एक सर्कल बनाएंगे बढ़िया सा। ऐसे ही 5 बार क्लॉकवाइज सर्कल बनाएं। अच्छे से बैलेंस रखें अपना दूसरी लेग पे। ऐसे ही 5 बार एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बनाएं। नीचे लेफ्ट लेग आगे, दूसरी साइड, बहुत बढ़िया। रिलैक्स। तो ये थी हमारी आज की सारी लूजिंग प्रैक्टिसेस। अब हम आज आसनों की ओर बढ़ेंगे और आसनों में हम सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस करेंगे। तो कल मुझे आप लोगों ने मैसेज किया कि जो सूर्य नमस्कार के आसन हैं उनको मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करूँ एक बार फिर से। तो पहले आज हम उन 7 आसनों को एक बार अच्छे से समझेंगे जो हमारे सूर्य नमस्कार में आते हैं। तो उससे पहले थोड़ी देर तक रिलैक्स कर लें। जिसको भी वॉशरूम वगैरह यूज़ करना है करके आ जाए, 1 मिनट का ब्रेक है। वापस आएंगे सभी निमैटिक अलर्ट पोस्चर में आ जाएंगे। समस्थिति,
सूर्य नमस्कार का पहला आसन होता है प्रणाम आसन। प्रणाम आसन के लिए हम अपने दोनों हाथों को साइड से उठाते हैं और हथेलियों को आसमान की ओर करते हैं और मिलाते हुए सामने की ओर से अपने दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में वक्ष तक के सामने, चेस्ट रीजन के सामने ले आते हैं और धीरे से अपनी आंखों को बंद करते हैं। ये आसन हमारा मेडिटेटिव पोस्चर भी है। इससे हमें कॉन्सेंट्रेट करने में हेल्प मिलता है और हमारा ध्यान एकत्रित होता है ताकि हम अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकें। तो ये हमें रिलैक्स भी करता है, इसीलिए हम इसे सबसे पहले इससे शुरुआत करते हैं अपनी प्रैक्टिस की सूर्य नमस्कार की। इससे वापस आने का तरीका भी यही है कि पहले अपने हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, फिर हाथों को साइड से नीचे की ओर लाएं और हथेली को जमीन पर घुमाते हुए शरीर को वापस लगाते हैं। अगला हमारा आसन है हस्तोत्थान आसन, दूसरा आसन। तो पहले मैं प्रैक्टिस को अपने साइड से लिखा देता हूँ। हस्तोत्थान आसन में जाने के लिए हम पहले या तो हम उससे पहले प्रणाम आसन में होते हैं या फिर हम जब हमारे साइकिल खत्म हो जाते हैं तो हम पाद हस्तासन में होते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ हस्तोत्थान में आने का तरीका। जब आप प्रणाम आसन में जब आप हैं तो पहले अपने हाथों को आगे की ओर ले जाएं, फिर ब्रीथ इन करते हुए आंखों को खोलते हुए अपने हाथों को ब्रीथ इन करते हुए पीछे ले जाएं और कमर से बेंड होंगे। अपनी क्षमता अनुसार जितना आप कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा कर सकते हैं ज़्यादा करें, बट 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं जाना है। और अगर आपसे कम होता है तो उसे कम रखें, धीरे धीरे वो अपने आप बढ़ जाएगा जब आप उसकी रेगुलर प्रैक्टिस रखेंगे। अगला हम हस्तोत्थान में आते हैं पाद हस्त से। जो पाद हस्त आसन है वो है ये। इस आसन के बाद हम लोग हस्तोत्थान में आते हैं तो सबसे पहले हमें अपने हाथों को अपने कानों की सीध में लाना है, फिर कमर को सीधा करना है, फिर समकोण में आना है, 90 डिग्री में आना है। यहाँ से फिर धीरे से ब्रीदिंग करते हुए हस्तोत्थान में जाना है। फिर तीसरा हमारा आसन है पादहस्त आसन, जिसमें हम अपने दोनों हाथों को अपने दोनों पैरों के साथ रखते हैं और हमारे शरीर की 20 उंगलियां एक लाइन में होती हैं। उसके लिए उससे पहले हम हस्तोत्थान वाली पोजीशन में होते हैं। यहीं से ब्रीथ आउट करते हुए अपने को 90 डिग्री बेंड करना है, फिर धीरे से नीचे जाना है, दोनों हाथों को पैरों को साइड में रख देना है और कोशिश करनी है कि आपकी नेक सीधी रहे, आपकी कमर सीधी हो। पहले पेट वाला भाग छाती से लगे, पेट वाला भाग आपकी थाइस से लगे और फिर आपका थोरैसिक वाला रीजन, छाती वाला भाग आपके घुटनों से और आपकी चिन आपके शिन पे। इसमें चौथा हमारा आसन रहता है अश्व संचालन। अश्व संचालन के लिए पहले आप पादहस्त आसन में आएंगे। यहीं से हमें अलग अलग साइकिल में अलग अलग लेग को पीछे ले जाना है। पहले राइट लेग को पीछे लेके जाएंगे, यहीं से लेफ्ट लेग को चेक कर जाएंगे कि लेफ्ट लेग का घुटना हमारे पंजों से आगे न जाएगा और दोनों हाथों को उसी पोजीशन में रखेंगे जहाँ हम पहले थे, पैर के साथ अपने लोअर रीजन को हिप रीजन को नीचे की तरफ पुश करेंगे फ्लोर की तरफ अच्छे से। तो सामने की ओर देखना, ऊपर की ओर, यही हमारा अश्व संचालन आसन। इसके बाद हमारा चौथा आसन रहेगा पर्वतासन। पांचवा आसन हमारा रहेगा पर्वतासन। पर्वतासन के लिए जहाँ आपने अपने पिछले वाले पैर को रखा था अश्व संचालन के लिए, वहीं पे रखेंगे दूसरे पैर को भी और धीरे से अपनी एड़ियों को ज़मीन पे रखते हुए अपने हिप रीजन को हवा की ओर पुश करेंगे
तो स्ट्रेच करेंगे अपनी लेग्स और अपने बैक को, घुटनों को सीधे रखने की कोशिश, हिप रीजन को ऊपर की ओर खींचने की कोशिश। बहुत अच्छे। यह आपका पर्वतासन। यहीं से हमारा अगला आसन रहेगा छठा आसन अष्टांग नमस्कार। अष्टांग नमस्कार के लिए पहले आप अपर प्लैंक में आएंगे, यहीं से बॉडी को धीरे धीरे नीचे लेके जाएंगे। पहले घुटनों को रखेंगे, चेस्ट रिलीज और एंड में अपने पिटी वाले बात होल्ड करेंगे। इस पोजीशन में या तो आप अपनी ब्रीदिंग को होल्ड कर लेंगे या आप ब्रीदिंग को नॉर्मल रखेंगे। यहीं से पैर को पीछे की ओर फ्लैट करते हुए शरीर आगे की ओर करके दिमाग में हमारे सातवें आसन भी भुजंगासन। उसके लिए उठाएंगे पहले सर को, गर्दन को, कंधे वाले भाग को, फिर छाती वाले भाग को। इस आसन में आपका सारा बैलेंस आपकी नाभि पे रहना चाहिए। और जितना भी आपने अपने शरीर को ऊपर उठाया है, ये पूरी स्ट्रेंथ आपकी लोअर बैक की रखनी चाहिए। अगर आप अपने हाथों को साइड से उठा दें तो भी आप उस पोजीशन को होल्ड कर सकें। बहुत अच्छे। वापस आएंगे। शुरू करते हैं अब हम सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस। आगे अपने मैट के लेफ्ट साइड में, आगे से एक पैर का डिस्टेंस लेंगे। शुरू करेंगे अलर्ट पोस्चर, वन प्रणाम आसन। उठाएंगे हाथों को साइड से, हथेली को ऊपर घुमा के और खींचते हैं शरीर को। धीरे से हाथों को सामने की ओर नीचे लाएंगे, हाथ को सर के सामने लगाएंगे, आंखें बंद। इसी पोजीशन में एक बार सूर्य नमस्कार के मंत्र को बोल जाएंगे। ओम मित्राय नमः। ओम रवे नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानुवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम कृष्णे नमः। ओम ऋगर्भाय नमः। ओम मारिचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ये 12 मंत्र तुम्हारी 12 स्टेप्स के साथ रहेंगे। हर स्टेप पे हर मंत्र को मन ही मन आप चैंट करते हुए चलेंगे। अब हम सूर्य नमस्कार मंत्र बोलेंगे। ओम आदितस्य नमस्कारां ये कुर्वन्ति दिने दिने
आयुर्प्रत्याबलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते। ॐ शान्ति शान्ति। यहीं से आपको सामने की ओर दिखाएं, ब्रीदिंग करते हुए हस्तोत्तान। Breathe out, Padas. Breathe in, Ashwasanchalan. Breathe out, Parvatasan. Breathing hold, Ashtang Namaskar. Breathe in, Bhujangasan. Breathe out, Parvatasan. Breathe in, Ashwasanchalan. Left leg आगे, जो लेग पीछे गई थी पहले वही पीछे रहेगी। ऊपर की ओर देखने की कोशिश, कमर को दबाएं नीचे की ओर। जितना आप कमर को दबाएंगे उतना ही पीछे वाली लेग की एक्सटर्नल थाई और आगे वाली लेग की इंटरनल थाई में स्ट्रेच आएगा, पेल्विक ओपनिंग होगी। बहुत बढ़िया। अब राइट लेग को उठा के ले आए आगे की ओर, पादहस्त। ब्रीद आउट, यहीं से ब्रीद इन करते हुए हस्तोत्तान। ब्रीद आउट करते हुए प्रणामासन। आंखें बंद, रिलैक्स। वापस ब्रीद इन करते हुए हस्तोत्तान। ब्रीद आउट पादहस्त। ब्रीद इन अश्वसंचालन। अब लेफ्ट लेग पीछे, बढ़िया। ब्रीद आउट, पर्वतासन। ब्रीदिंग होल्ड, अष्टांग नमस्कार। ब्रीद इन, भुजंगासन। ब्रीद आउट, पर्वतासन। ब्रीद इन, लेफ्ट लेग आगे, अश्व संचालन। अच्छे से पुश करें बैक को नीचे, स्ट्रेच होने दें। ब्रीद आउट, राइट लेग आगे उठा के ले आए, पादहस्त। ब्रीद इन, हस्तोत्तान। ब्रीद आउट, प्रणामासन। कर जाएंगे अगला राउंड खुद से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4
7, 8, 9, 10, 11, 12. रिलैक्स, आंखें बंद, पैरों में गैप, दोनों हाथ ढीले, लंबे गहरे श्वास प्रश्वास। वापस आएंगे। 1, प्रणाम आसन। 2, हस्तोत्थान। 3, पादहस्त। 4, अश्व संचालन। 5, पर्वतासन। 6, अष्टांग नमस्कार। 7, भुजंगासन। 8, पर्वतासन। 9, अश्व संचालन। 10, पादहस्त। 11, हस्तोत्थान। 12, प्रणामासन। आंखें बंद। 1, प्रणामासन। 2, हस्तोत्थान। 3, पादहस्त। 4, लेफ्ट लेग पीछे, अश्व संचालन। 5, पर्वतासन। 6, अष्टांग नमस्कार। 7, भुजंगासन। 8, पर्वतासन। 9, अश्व संचालन, राइट लेग आगे। 10, लेफ्ट लेग को आगे उठाते हुए पादहस्त। 11, हस्तोत्थान। 12, प्रणामासन। रिलैक्स। शुरू करेंगे नेक्स्ट राउंड खुद से। शुरू करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, relax. हाथ को रिलैक्स करेंगे, करेंगे आप लॉन्ग एंड डीप रिलीजन एक्सलेशन। सभी लोग बैठ जाएंगे अपने स्थान पे, बैठ जाए अपने मैट पे। पद्मासन अर्ध पद्मासन में बैठें। जैसे पद्मासन अर्ध पद्मासन नहीं लगता है वो लोग सुखासन में बैठें। कोशिश करें आप जब भी अगली बार पद्मासन लगाएं तो हमेशा अपनी लेग को चेंज करते रहें। जो लेग आप पहले ऊपर रखते हैं फिर अगली बार दूसरी लेग को ऊपर रखें पहले। इस तरीके से आपका पद्मासन धीरे धीरे बैलेंस हो जाएगा, दोनों टांगों से दोनों लेग से अच्छे से बराबर से लगने लगेगा। दोनों हाथों को घुटनों पे ज्ञान मुद्रा में ले आए। अब हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे कपालभाति क्रिया की। कपालभाति के लिए सभी अपनी कमर और गर्दन को सीधा कर लें। एक राउंड मैं आपको करके दिखाऊंगा, उसके बाद आप 2 राउंड मेरे साथ करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरें और ब्रीद आउट करते हुए 30 स्ट्रोक।
30 राउंड के बाद एक कंप्लीट एक्सेल। उसके बाद ब्रीदिंग को कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड और फिर नॉर्मल ब्रीदिंग। याद रहे कपालभाति करते समय आपके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन ना आए, एकदम आपका चेहरा हल्का रहे, एकदम एक्सप्रेशन लेस रहे, चेहरे पे किसी भी प्रकार का कोई भी तनाव नहीं, माथे पे कोई लाइन नहीं, बस हो तो चेहरे पे एक मंद सी मुस्कान हो और उसके साथ आपकी ये प्रैक्टिस चले। नाक को नहीं सिकोड़ना है आवाज़ निकालने के लिए। और शुरू करेंगे राउंड मेरे साथ, सेकेंड राउंड। लंबा गहरा श्वास ले, भरे अंदर और ब्रीद आउट करते हुए शुरू करें। Relax, complete breathe out, hold and now ready। बहुत अच्छे, लंबा गहरा श्वास प्रश्वास करें, तैयार करें अपने आप को अगले राउंड के लिए, अंतिम चरण के लिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, स्टार्ट। Complete exhale, relax, normal breathing, relax करेंगे खुद को, बहुत अच्छे। इसी पोजीशन में बने रहें। रेस्ट करेंगे कपालभाति प्रैक्टिस के बाद। धीरे से आंखों को खोलेंगे। अब हमारी अगली प्रैक्टिस रहेगी प्राणायाम। प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे। वापस से आ जाएं। पहला हमारा प्राणायाम रहेगा अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखें, लेफ्ट घुटने पे, राइट हैंड से प्रणव मुद्रा बनाएं। अंगूठे के पास की दोनों उंगलियों को फोल्ड करके हथेली पे टच कर दें, बाकी दोनों उंगलियों को आपस में जुड़ी रहने दें। हाथ को शरीर के पास से ही नोक तक के पास ले आए, नासिका रंध्रों के पास लाएं। ध्यान रहे राइट हैंड का थंब आपके राइट नोस्ट्रिल की साइड हो और बाकी दोनों उंगलियां लेफ्ट नोस्ट्रिल की साइड। धीरे से अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल पे हल्का सा टच करें। हल्का सा टच करने से ही आपकी नोस्ट्रिल ब्लॉक हो जाती है। आपको अपने नोज को ज़्यादा जोर से प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा जोर से प्रेशर देने की वजह से कुछ लोगों की नाक की हड्डी टेढ़ी भी हो जाती है। तो इतना प्रेशर नहीं देना, हल्का सा टच करना है, उसी से आपकी नोस्ट्रिल ब्लॉक हो जाएगी।
और फिर आप अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेलेशन करेंगे, डीप एंड लॉन्ग इनहेलेशन, बहुत धीरे, कि आपकी नोज की टिप को भी नहीं पता चले कि आप ब्रीथ इन कर रहे हैं। जितना समय आपने ब्रीथ इन करने में लगाया उतना ही समय ब्रीथ आउट करने में लगाया। राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ आउट करें, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके। अब राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ इन करें, बंद करें राइट नॉस्ट्रिल को, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ आउट करें। दोबारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ इन, राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ आउट, राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ इन, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ आउट। इस प्रैक्टिस में हम 10 राउंड्स करेंगे, तो शुरू करें सभी मेरे साथ। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से स्टार्ट करेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, breathe out, breathe in, 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 breathe out. 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 Relax. Normal breathing. एक बार देख जाएंगे प्रैक्टिस से आपकी ब्रीदिंग में क्या इफेक्ट आया है। दोनों नोस्ट्रिल सब बराबर चलने लग गए हैं। बहुत अच्छे, लंबा गहरा श्वास प्रश्वास, शांत। धीरे से अपने आप को खोलेंगे। अब ये हमारी प्रैक्टिस रहेगी शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के लिए पहले आप अपनी जीभ को बाहर निकालेंगे और उसे ट्यूब शेप बनाएंगे और ट्यूब से ब्रीद इन करेंगे।
जीभ को अंदर की ओर ले जाते हुए दोनों होठों को बंद और नोस्ट्रिल से ब्रीथ आउट। एक बार फिर से देख जाएं और फिर इसको अगले राउंड से मेरे साथ करेंगे। जीभ को बाहर निकालें, रोल करें, ब्रीद इन करें, जीभ को अंदर करते हुए होठों को बंद, नोस्ट्रिल से ब्रीथ आउट। शुरू करेंगे, 10 राउंड करेंगे हम इस प्रैक्टिस के भी। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ध्यान दें जितना समय आप श्वास अंदर भरने में लगाएं, कोशिश करें श्वास छोड़ने में उससे दुगना समय आप लगाएं। कर जाएंगे आगे की प्रैक्टिस को बिना इंस्ट्रक्शंस के। रिलैक्स, बहुत अच्छे। कुछ समय इस प्रैक्टिस के प्रभाव को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे, एकदम शांत। धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। अगली हमारी प्रैक्टिस रहेगी भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के 2 राउंड आप देख जाएंगे एक बार, उसके बाद इसे खुद से प्रैक्टिस करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम के लिए पहले षण्मुख की मुद्रा बनाएं, ब्रीद इन करें, ब्रीद आउट करते हुए हमिंग भी एक भंवरे की तरह गुंजन करें।
इस अभ्यास के समय ध्यान रखें कि आपके दांत आपस में ना जुड़े हुए हों, वरना ये आपके दांतों के रूट्स को वीक कर सकता है। वाइब्रेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो हम शुरू करेंगे, मेरे साथ ही करेंगे 8 राउंड और शुरू करें सभी। राउंड और कर जाएं खुद से। रिलैक्स हो जाएंगे, आंखों को बंद ही रखें। बंद आंखों से एक बार अपने शरीर की स्थिति को जांच जाएं, देख जाएं कि आपकी कमर क्या टेढ़ी हो गई है, आपके कुछ कंधे आगे की ओर झुक गए हैं, उन्हें वापस से व्यवस्थित करें। वापस से लंबे गहरे श्वास प्रश्वास करते हुए आज के सभी अभ्यासों का इफेक्ट आपके जो शरीर को आप एक बार देख जाएं, चेक कर जाएं। बहुत अच्छे, शांत, यहीं से अपने मैट पे लेट जाएं, शवासन में। आंखों को बंद ही रखें, बंद आंखों से ही बिल्कुल व्यवस्थित करें। बहुत अच्छे, पैरों के बीच 1 से 1.5 फीट का गैप, पैरों के पंजे बाहर की ओर खुले हुए, हाथ शरीर से 6 इंच की दूरी पर, हथेलियों पर आसमान की ओर, पूरा शरीर एकदम रिलैक्स। ढीला छोड़ दें बॉडी को एकदम। एकदम रिलैक्स। यहीं से अपने सारे ध्यान को अपने आईब्रो सेंटर पे ले आए। ब्रीदिंग करें, आउट, हर ब्रीद इन ब्रीद आउट को रिलैक्स और लंबा करते जाएं। शरीर को अच्छे से अपने मैट पे टच कर दें।
बिल्कुल ढीला छोड़ दें। कोशिश करें कमर और नाक के बीच में कोई गैप ना हो। आपने अपने गर्दन को अच्छे से सेट कर रखा हो। खुली ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे। और इसी अवस्था में अपने आप को समर्पित कर दें पूर्णतः। उत्तानम शवद्भूमो शयनम तच्छ विश्रांति कारकम शवासनम शांतिहरम चित्त विश्रांति कारकम। मतलब कि शवासन आपके शरीर के सिर्फ फिजिकल स्ट्रेस को ही दूर नहीं करता बल्कि मेंटल स्ट्रेस को भी दूर करता है। चित्त की जो वृत्तियाँ है उन्हें भी दूर करता है। आपको अपने प्रति सजग बनाता है, अपने शरीर के प्रति सजग बनाता है, अवेयरनेस लाता है आपके अंदर। तो ध्यान रहे शवासन में आपको सोना नहीं है। बंद आंखों से भी जगे रहना है, अपने आप को एग्जामिन करना है।
धीरे से अपनी सजगता को वापस लाएंगे। पैरों की उंगलियों को हल्का सा हिलाएं, हाथों की उंगलियों को हिलाएं। और धीरे से लेफ्ट साइड टर्न करके लेट जाएं। हाथ लेफ्ट हैंड सर के नीचे, घुटने हल्के से मुड़े हुए, राइट लेग्स कमर पे, राइट हैंड कमर पे। इस अवस्था में 2 से 3 लंबे गहरे श्वास प्रश्वास। अपने राइट हैंड को अपने थोरैसिक रीजन के सामने रखें। राइट हैंड के सपोर्ट से उठकर बैठ जाएं, आंखों को बंद ही रखें। बंद आंखों से ही खुद को एडजस्ट करें। दोनों हाथ घुटनों पे ज्ञान मुद्रा में। एक लंबा गहरा श्वास भरें। एक बार उनका तत्पश्चात शांति पाठ, शांति मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कुछ क्षण मौन इसी अवस्था में बने रहें। एक बार अपने शरीर को, अपने मन को अंदर ही अंदर देख जाएं कि आज के अभ्यास से आप पे क्या असर हुआ, क्या इफेक्ट हुआ फिजिकली, मेंटली, आपकी ब्रीदिंग पे, आपके बॉडी पोस्चर पे क्या इफेक्ट हुआ आज के प्रैक्टिस का। एक बार देख जाएंगे अपनी कॉन्शियसनेस को अपने शरीर में। एक बार मूव करेंगे पूरे शरीर में, पूरे शरीर को देख जाएं। दोनों हाथों को वक्ष स्थल के सामने मिला लें, चेस्ट के सामने, गर्दन को आगे कर झुकाते हुए अपने माता पिता, अपने गुरुजनों, अपने इष्ट देव का धन्यवाद करेंगे उनके आशीर्वाद के लिए, जिससे हमारे आज की अभ्यास पूरा हो सका। सभी को धन्यवाद करते हुए, उन सभी के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। अच्छे से हथेलियों के बीच में गर्माहट लाएं। तब धीरे से अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रख लें। आंखों को 2 से 3 बार झपकाएं। चेहरे पे हल्के हल्के से मसाज करते हुए चेहरे पे एक मंद सी मुस्कान के साथ धीरे से अपनी आंखों को खोलें। हरिओम। हरिओम सभी को। तो यही आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। तो इस सेशन के रिगार्डिंग किसी को कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं। और इसके अलावा भी योग से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो या आपका कोई मेरे सेशंस को लेकर कोई सुझाव हो, उन सभी के लिए आप सभी का वेलकम है और आमंत्रित हैं आप सभी कि मुझे अपना ज्ञान आप लोग दें।
और मुझे अपना मार्गदर्शन दें, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में और मैसेजेस में ज़रूर मुझे रीच करें। थैंक यू।